जय हिंद। तो पिछले क्लास में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में एसी तथा डीसी के बारे में पढ़े थे। एसी और डीसी के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग आज मल्टीमीटर के बारे में समझेंगे कि मल्टीमीटर का कौन सा पॉइंट पर हम लोग को किस कंपोनेंट्स को चेक करते हैं तथा उसका सिंबल से हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर डीसी का लाइन चेक होता है तथा एसी का लाइन चेक होता है, और कहाँ पर हम लोग डायोड को चेक करते हैं, कहाँ से हम लोग एम्पियर को चेक करते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट चेक करने के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस होता है वो मल्टीमीटर चलाना होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि मल्टीमीटर का किस तरह उपयोग किया जाता है। तो चलिए, यही वो मल्टीमीटर है जिससे हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को चेक करते हैं। इस मल्टीमीटर का नाम है डिजिटल मल्टीमीटर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दो वायर है इसको हम प्रोब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोब कहते हैं। लीड टाइप जो वायर है इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोब कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं ये जो प्रोब लगता कहाँ है। अब ये जो ब्लैक आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैक कॉमन के लिए पॉइंट है बना हुआ है, तो ये कॉमन में चला जाएगा। और ये रेड वाली जो प्रोब है यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंबल होगा माइक्रो एम्पियर भी लिखा हुआ है, डायोड का सिंबल है, तो ये यहाँ पर चला आएगा। अब इसके बारे में समझते हैं ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो घुमाने वाला है यहाँ पर ये कट का निशान है, और कट का निशान किस ओर है? ऑफ की ओर है। तो मल्टीमीटर जो है अभी ऑफ कंडीशन में है। यदि हम इसको किसी भी पॉइंट पर ले जाते हैं तो फिर ये जो जिस पॉइंट को इंडिकेट करता है वो वहां से उसका वैल्यू सूचित होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम समझते हैं इस सिंबल का मतलब क्या होता है। देखिए, यहाँ से जब आप राइट तरफ आएंगे, राइट तरफ आने के बाद आपको दिख रहा होगा एक सिंबल भी का। तो भी से हम लोग वोल्ट को चेक करते हैं। भी से किसको चेक करते हैं? वोल्ट को चेक करते हैं। और यहाँ पर आपको डीसी और एसी जब हम समझा रहे थे तो उसमें आपको बताए थे ये जो सिंबल है वो डीसी धारा को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 एम लिखा हुआ है, 2000 एम लिखा हुआ है, फिर 20 लिखा हुआ है, फिर 200 लिखा हुआ है, फिर 600 लिखा हुआ है। यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ पर जो 20 है तो 20 वोल्ट से नीचे का कंपोनेंट्स हम चेक कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट पे लाते हैं तो यहाँ से हम लोग 200 वोल्ट का कोई भी कंपोनेंट्स हो हम उसको चेक कर सकते हैं, वो भी किसमें? डीसी धारा में। और यहाँ पर हम लोग 600 वोल्ट तक की मान को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, और नीचे आने के बाद यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो सिंबल है वो एसी धारा की ओर है। देखिए, यहाँ पर ये डायरेक्शन डायरेक्ट नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, और ये टेढ़ा मेढ़ा सिंबल ही एसी धारा को इंडिकेट करता है। तो देखिए यहाँ पर 600 वोल्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम 600 वोल्ट की धारा को चेक करते हैं। और उसके बाद 200 वोल्ट लिखा हुआ है तो 200 वोल्ट की धारा को चेक करते हैं। हमारे घर के जो परिपथ में विद्युत धारा की पूर्ति होती है वो 220 वोल्ट होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 वोल्ट है। यदि 200 से कम हो तब हम 200 वोल्ट पर चेक करेंगे, यदि 200 से ज्यादा हो तो हम उसे 600 पर चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ जो एनसी भी लिखा हुआ है, किसी वायर में करंट है कि नहीं है उसको जांच करने के लिए इस पॉइंट का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एक वायर है और ये वायर मरकरी से जुड़ा हुआ है और इसमें 220 वोल्ट की सप्लाई दिया गया है। और यहाँ पर जब हम टच करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का साउंड आने लगता है। ठीक है, जब इस तरह का साउंड आता है तो हम समझ जाते हैं इसमें करंट आ रहा है। यदि साउंड नहीं आया तो आप समझ सकते हैं कि इसमें करंट नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्पियर का सिंबल दे रखा है। ए से होता है एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर एम्पियर का सिंबल दे रखा है, और ये भी डीसी एम्पियर का सिंबल दे रखा है क्योंकि इसका यहाँ भी ये इंडिकेट हुआ है। ठीक है, डीसी धारा को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद यहाँ से हम लोग डायोड का मान चेक करते हैं। डायोड तथा कंटिन्यूटी रहता है इस पॉइंट में, डायोड तथा कंटिन्यूटी रहता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ओम का सिंबल्स है।
और यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस का मान निकालते हैं। रेजिस्टेंस का हिंदी प्रतिरोध होता है और प्रत्येक प्रतिरोध का वैल्यू जो चेक करते हैं हम लोग यहीं से चेक करते हैं, इसी पॉइंट से चेक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप मेगा ओम भी ज्ञात कर सकते हैं, एम से मेगा ओम होता है और उसके बाद 20 के है, यहाँ पे 2000 है, ठीक है। 2000 ओम से 200 ओम से 20 मेगा ओम से 200 मेगा ओम से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ओम्स का सिंबल ये किसका मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक है, यानी जितने भी रेजिस्टेंस होता है इसी पॉइंट से उसका वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास में।